दिवस पर पूरा देश अपने जाबाजों को याद कर रहा है, उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने करगिल में पाकिस्तान को धूल चटाई और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 22 साल पहले करगिल की जंग में शहीद हुए रणबांकुरों को पूरा देश नमन कर रहा है। ये विजय का उद्घोष है। ये महाजीत की धुन है। ये पाकिस्तान पर जीत का जश्न है। ये करगिल विजय दिवस के रंग हैं, जिसमें लिपटी हैं शहीदों की यादें, जिसमें लिखी हैं रणबांकुरे की जांबाजी के किस्से, जिसमें मिले हैं भारत माता के सपूतों के लहू। एक अलग ही महसूस होता है यहाँ पे आके, क्योंकि वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने काम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं जहाँ पे हमारे फादर थे, हम बाकी फैमिली से भी मिलते हैं जिनके साथ वो लड़े। कई बारी कुछ लोग होते हैं जिनसे वो मिले हुए थे, हम उनसे मिलते हैं और वो हमें बताते हैं उनके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है जान के, क्योंकि अब हम इसी तरीके से उनको याद रख सकते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा उनको याद रखें और उनको हम हमेशा अपने साथ अपनी कहानियों में ऐसे ही लेके आगे चलें। सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन्हीं वीर सपूतों को आज देश याद कर रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश नमन कर रहा है। मैं जो हमारे देशवासी हैं, खासकर जो हमारे सैनिक हैं, उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से। और मैं आम जनता से प्रार्थना करूँगा कि अपने मन में एक सैनिक के प्रति एक आदर दीजिए। आपको जहाँ भी कोई सैनिक किसी भी एज का, किसी भी रैंक का आपको मिलता है, तो उसके प्रति एक आदर की भावना मत रखिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है ये हमारे लिए, और बहुत गौरवशाली दिन है हम सभी भारतवासियों के लिए। संदेश मैं ये देना चाहूँगा कि दुश्मन हमारे आसपास में हैं, तो वो हमेशा ये चेष्टा करते रहते हैं हमें नीचे गिराने की, हमारी प्रगति को रोकने की। तो मेरी अपने युवाओं से यही संदेश है कि हम यूनाइटेड हों और हम में समाज और देश की सेवा करने का जज्बा हो, जैसा कि कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने दिखाया है। उस प्रकार का जज्बा यदि हम में होगा, ये जरूरी नहीं है कि युद्ध भूमि में शहीद होने से ही देशभक्ति होती है। देशभक्ति हमारे खून के अंदर होती है, हमारी भावनाओं के अंदर होती है, और वो होनी चाहिए। यही मेरा संदेश है। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे युवा को इस चीज को समझना चाहिए, तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकता है। करगिल विजय दिवस के 22 साल पूरे होने पर ये जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। द्रास की इस पवित्र भूमि पर शहीदों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और सीडीएस बिपिन रावत करगिल विजय दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो वहीं दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। उत्तरी थिएटर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, जो खुद भी करगिल युद्ध के दिग्गज और वीरता पुरस्कार विजेता हैं, लद्दाख में कई कार्यक्रम के गवाह हैं। अदम्य साहस की ये ऐसी कहानी है कि जिसे सदियां याद करेंगी, जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी कांप जाता है। वो साल था 1999, जब 3 मई को करगिल को लेकर पाकिस्तान से जंग छिड़ गई थी। शुरुआत तो चोरी छुप के पाकिस्तान ने की, लेकिन खत्म हमारे जांबाजों ने
उसे धूल चटाकर किया। 60 दिनों के इस युद्ध में पाकिस्तान की कमर टूट गई। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल में लड़ी गई इस जंग का पटाक्षेप 26 जुलाई 1999 को हुआ था। परिवार का बच्चा सेना में जाना चाहिए? जी बिल्कुल जाना चाहिए। देश की सेवा पहली सेवा है। जी जी जी। गर्व होता है उनके शहादत पर? जी जी बिल्कुल। हमको फख्र है कि मेरे भाई ने ऐसा काम किया और ये काम सबको करना चाहिए देश के लिए। करगिल में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान आज भी कराह रहा है। उसकी हिम्मत नहीं कि आंखें दिखाएं। इस युद्ध में हमारे जवानों के हौसले देखकर दुनिया जहां एक तरफ भारत को सलाम करती है, तो वहीं दुनिया पाकिस्तान को उसकी बुज़दिली और धोखेबाजी के तौर पर भी याद करती है। करगिल से सुनील जी भट्ट और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।